Hello students, मैं अनुष्का. Welcome back to my YouTube channel Anukul Classes. Students, today I will teach you the classes of GST Practitioner course. ठीक है, तो ऑलरेडी 6 से 7 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं. आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि किन किन लोगों को GST का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है. वो टर्नओवर के बेस्ड पर था. आपको छोटा सा रिवीजन करा देती हूँ. मैंने आपको एक थ्रेशहोल्ड लिमिट बताई थी. जहां पर टर्नओवर के बेस पर डिसाइड था कि किन किन को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है. ठीक है, ये गुड्स के लिए था एंड यहां पर सर्विसेज के लिए था. ठीक है, तो गुड्स के लिए जब हम सेल ऑफ गुड्स कर रहे थे, गुड्स की जब सेल कर रहे थे हम, तो अगर हमारा नॉर्मल कैटेगरी में गुड्स सेल हो रहा था, नॉर्मल कैटेगरी में अगर हमारा गुड्स सेल हो रहा था, तो हमारी जो टर्नओवर की लिमिट थी दैट वाज 40 lakhs. जो हमारा टर्नओवर था उसकी लिमिट थी कि अगर टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 40 लाख से, ये अगर एक्सीड कर जाता है 40 लाख से, तो उस पर्सन को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था. वहीं पर अगर वो रहता था स्पेशल कैटेगरी में, तो फिर जो टर्नओवर की लिमिट थी दैट वाज 20 lakhs. कि अगर 20 लाख से एक्सीड किया सेल ऑफ गुड्स, तो हमारा जो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था. देखें आप लोग इतना. वहीं पर अगर मैं सर्विसेज की बात करूं, तो सर्विसेज में था हमारा, अगर आप प्रोवाइडर ऑफ सर्विस हो, ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल कैटेगरी के थे, अगर आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में रहते हो, तो आपकी लिमिट थी 20 lakhs की. अगर 20 lakhs तक, अगर आपने 20 लाख से ज्यादा एक्सीड किया आपका टर्नओवर सर्विस की रिसीप्ट, अगर आपने 20 लाख से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड की, तो आपका क्या हो जाता था, कंपलसरी हो जाता था कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं. और यहाँ पर अगर आप स्पेशल कैटेगरी के हो, अगर आपने सर्विस प्रोवाइड की 10 लाख से अबव, 10 लाख अगर एक्सीड कर गया, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था. तो ये मैंने आपको टर्नओवर की लिमिट के बेस पर बताया था. लेकिन आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जहां पर टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है, फिर भी हमें उन कंडीशंस में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा. ठीक है, तो आज मैं आपको ये सिखाती हूँ. मेरे साथ साथ आप लोग नोट करिएगा. ये तो हमारा शॉर्ट रिवीजन था. ये ऑलरेडी एक क्लास में मैं आप लोगों को सारा कुछ पढ़ा चुकी हूँ. आज हम नए टॉपिक पर पूरा बात करेंगे, जो है हमारा सेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017. नोट करें, सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017. इस सेक्शन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है, फिर भी ऐसी कौन सी कंडीशंस है जहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना हमें कंपलसरी हो जाता है. मेरे साथ साथ आप लोग नोट करिएगा. अंडर सेक्शन 24 ऑफ CGST Act 2017, certain businesses are required
are required to register compulsorily irrespective of the turnover. टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कंडीशंस वो है जहां पर रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट, सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई। स्टूडेंट्स, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स या सर्विस की सप्लाई हो रही है तो उसको हम कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, चाहे आपका टर्नओवर की लिमिट एक्सीड करे या ना करे, उससे मतलब नहीं है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपी से एमपी में गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, देन यू विल हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। वही है इंटर स्टेट supply. Businesses involved in sale of goods or services outside the state क्रॉस टू स्टेट्स अगर गुड्स या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, देन यू विल हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। इन सिचुएशंस में हमें ये देखना ही नहीं है कि हमारा टर्नओवर कितना है। अगर ये कंडीशंस आपके ऊपर लग रही हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स। स्टूडेंट्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स वो लोग होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, जो कभी कभी ओकेजनली ही बिजनेस करते हैं, सेल करते हैं गुड्स की या सर्विसेज की। फॉर एग्जांपल फेयर लगाते हैं या फिर एग्जीबिशन लगाते हैं और उससे गुड्स या सर्विस सेल करते हैं, तो उनका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है, कभी किसी शहर में या कभी कहीं लगाते हैं वो। इस तरह से इनको हम कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो अगर इस तरह के ये लोग हैं तो इनके ऊपर इनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि वो लोग टर्नओवर देखेंगे तब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मेरे साथ साथ आप लोग नोट करें, persons who occasionally undertake transactions involving the supply of goods or services, involving the supply of goods or services in taxable territory
where they have no fixed place of business. वही लिखा है जो लोग ओकेजनली ही बिजनेस करते हैं लेकिन उनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो ऐसी जगह पर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो टैक्सेबल टेरिटरी है, जहाँ पर टैक्स कटता है। तो वहाँ इस केस में इन लोगों को टैक्सेबल कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है जीएसटी के अंदर। इनको कोई टर्नओवर वगैरह से मतलब नहीं है, इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस वो लोग होते हैं जो इंडिया में आकर गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो इंडिया में रहते नहीं हैं, वो आउटसाइड इंडिया रहते हैं। ऐसे लोगों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। इनफैक्ट वो लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, लेकिन वो गुड्स या सर्विस यहाँ प्रोवाइड तो कर रहे हैं ना, तो उनका टर्नओवर हम नहीं देखेंगे, उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। नोट करिए, नॉन रेजिडेंट्स ये लोग कभी कभी इंडिया आते हैं। Non-residents who occasionally undertake supply of goods or services but have no fixed place of business in India. स्टूडेंट्स ये भी वही हैं जो इंडिया में कभी कभी गुड्स की सर्विसेज की सप्लाई करते हैं। इंडिया में इनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ये इंडिया के बाहर ही रहते हैं। ये इन्हीं की तरह ही हैं जो अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, उन्हीं की तरह ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स ही हैं। इनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, इनके टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है। नोट कर लीजिए। Now we will talk about the fourth point. E-commerce operators
स्टूडेंट्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स वो हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट कार्ट एंड अदर साइट्स, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की सेल के लिए। तो नोट करिए, ऑपरेटर्स प्रोवाइडिंग a platform for suppliers to make supplies supply through it। ये लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर बहुत सारे सेलर्स अपनी गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिससे आपको याद रहेगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, मिंत्रा वगैरह, बहुत सारी। तो ये हो गए हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। इनका भी नहीं देखा जाएगा कि टर्नओवर एक्सीड कर रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट से या नहीं, इनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। नोट कर लीजिए। Now we will talk about the fifth point। ये इसी से रिलेटेड है, फोर्थ पॉइंट से रिलेटेड। एजेंट्स, तो वो लोग जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के प्लेटफॉर्म पर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। द पर्सन्स who undertake supply of goods or services on the platform provided by ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स वही चीज अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर जो भी लोग, जो भी सेलर्स अपनी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर कराना कंपलसरी है। टर्नओवर से कोई भी मतलब नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए। फोर्थ पॉइंट में ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको तो कराना ही है रजिस्ट्रेशन। अब उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो लोग भी सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। सिक्स्थ पॉइंट, persons required to deduct TDS। ऐसे लोग जो जिनको टीडीएस काटने की पावर है, जो भी लोग टैक्स काटते हैं,
TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिनके पास भी ये पावर है, जो ये काम करते हैं, उनको GST का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है सॉरी। एंड इनका टर्नओवर हमें नहीं देखना है, टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है। अगर वो लोग TDS काटते हैं और उनके पास ये पावर है तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, उनका टर्नओवर हम लोग नहीं देखेंगे, नहीं चेक करेंगे। पर्सन्स required to deduct TDS अंडर सेक्शन 51, इसको नोट कीजिए। इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टर्नओवर की थ्रेशहोल्ड लिमिट नहीं देखनी है, इनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, ISD शॉर्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स आप लोग समझे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम GST पे करते हैं, ठीक है, तो हम वो इस GST को रिकवर कर लेते हैं अपने कस्टमर से, ठीक है। जब हमने परचेज किया, आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए मिस्टर A हैं, इन्होंने गुड्स खरीदा, गुड्स परचेज किया मिस्टर B से, तो इन्होंने GST पे किया 10,000 का, ठीक है। अभी ये बायर हैं और ये सेलर है, ठीक है। इन्होंने गुड्स खरीदा मिस्टर B से, ठीक है, और इन्होंने 10,000 का GST पे किया। अब ये मिस्टर A जब गुड्स आगे सेल करेंगे तो ये GST रिकवर करेंगे, ठीक है। जब भी ये किसी, मान लीजिए मिस्टर C को ये गुड्स सेल करेंगे तो ये अपना GST जो पे करके आए हैं वो रिकवर करेंगे, ठीक है। तो कस्टमर से ही फाइनली ये रिकवर किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड या कंजम्पशन बेस्ड। जो फाइनली कंज्यूम कर रहा है उसी के पॉकेट से हम GST का पैसा ले रहे हैं। अब जो ये परचेज करने पर GST पे किया था उसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका हमें क्रेडिट मिल जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आपने परचेज पर GST पे किया है उसका आपको क्रेडिट वापस मिल जाता है, उसी को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो भी लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, जो भी लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनको GST में कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करवाना। इनका टर्नओवर नहीं देखा जाएगा कितना है। तो मैंने आपको बताया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं, जो लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं उनको हम इनपुट टैक्स सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, और इनको GST का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। आप लोग इसको नोट कर लें, हेडिंग डालें और अंदर का मैं नोट करवाती हूँ आप लोगों को। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है।